तरह का कोई अगर विवादित बयान अगर कोई दे रहे हैं तो हम लोग उस पर नोटिस नहीं लेने जा रहे हैं। क्योंकि हिंद को नाज है जिसकी वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिसकी निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के बानी हम हैं। सरजमी पे जब वो भाषण दे रहे थे तो ऐसे ही अजान आई, अजान की आवाज़ उनके कान में टकराई तो माननीय मोदी जी ने अपनी भाषण को बंद कर दिया था। करना हिंदुस्तान को जलाने के लिए श्रृंगार की चिंगारी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को अगर जलाना है तो नफरत की वाणी काफ़ी है, माचिस की तिल्ली की ज़रूरत क्या है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। महाराष्ट्र से निकल के पूरे देश में एक विवाद बना हुआ है माइक पर अजान और हनुमान चालीसा। और सिवान में भी जो सिवान के सांसद पति अजय सिंह हैं, उन्होंने इसी बीच एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान में अजान होता है और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ही हनुमान चालीसा होते आया है, लेकिन फिर भी ये बयान उन्होंने दिया है। इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब्बास हाशमी जी है, ख़ास तौर पे हम आज इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, बीएनपी लाइव को और बीएनपी लाइव के दर्शकों को। मैं बताना चाहता हूं कि हिंद को नाज है जिसकी वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिसकी निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के बानी हम हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों ने अपने खून को पानी के तरीके से बहा करके, अपने बच्चे को यतीम करके, अपनी बीवी की बेवा बना करके हिंदुस्तान को सींचने और संवारने और आज़ाद कराने का काम किया था। जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, लोगों ने देखा है। ताज महल, लाल किला के बानी हम हैं जनाब। हमारे पूर्वजों ने इस्लामिक कंट्री को छोड़ दिया और हिंदुस्तानी कंट्री को अपने सीने से लगा करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया। उन पूर्वजों के हम संतान हैं और बताना चाहते हैं कि आज किसी भी तरह की कोई अगर कोई बयान लोग दे रहे हैं उस पर हम लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम नफरत करने वाले की आवाज़ सुन रहे हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों के मानने वाले हैं, हम उनके शहदाई हैं जो हमारे आइडियल जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने कभी वार करने के लिए नहीं बल्कि जो है समझौता करने के लिए और अमन करने के लिए वो जो है अपने मिशन को चलाने का काम किए। मैं बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में ये देखने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है। मुझे उस पर नोटिस नहीं लेना है क्योंकि ये उसका कोई इशू नहीं बनाना है मुझे, लेकिन इतना हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि मुझे चाहिए अब बचपन का हिंदुस्तान, मुझे चाहिए अब बचपन का हिंदुस्तान जिसमें न हो बांग्ला और पाकिस्तान। काश मिल जाए कोई एक इंसान जिसे हो मानवता का ज्ञान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुझे इंसानियत का ज्ञान देने वाला इंसान चाहिए, मानवता का ज्ञान देने वाला मुझे मानव चाहिए। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का मैसेज दिया था, अमन का मैसेज दिया था, पीस का मैसेज दिया था और हम उनके शहदाई हैं, वो हमारे अगुवाई हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई अगर विवादित बयान अगर कोई दे रहे हैं तो हम लोग उस पर नोटिस नहीं लेने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हम जब मरते हैं तो यही हम जो है अपनी कब्र को चूम लेते हैं और यही हमारी वो आरामगाह होती है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान को चुना था, हिंदुस्तान को अपना बनाया था कि इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, जो कब्रिस्तान की शक्ल में जाने जाते हैं, जो शहर खामोशा की शक्ल में जाना और पहचाना जाता है, जिस कब्रिस्तान में हमारे आबाओ अजदाद मौजूद है। इसलिए हम जब पाकिस्तान जाने की बात महात्मा गांधी जी के पीरियड में आई थी तो हमने पाकिस्तान
कंट्री को छोड़ दिया था, और इसीलिए छोड़ दिया था कि हमारे आबाओ अजदाद हिंदुस्तान की कब्रिस्तान में मौजूद है। अगर हम इसको छोड़ देंगे और जिस मस्जिद की मीनार से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनने को मिलती है, अगर हम हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएंगे तो अल्लाह अकबर की आज़ान मस्जिद से कौन देगा और हमारे माँ बाप की कब्र पे फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए हम अगर हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए हैं, और अपने माँ बाप की कब्र की हिफाजत करने के लिए हैं, और खुदा की घर की हिफाजत करने के लिए हैं। लेकिन इसके बाद भी बार बार इस तरह का टिप्पणियाँ आती है। 2019 के जो चुनाव था उस समय भी अजय सिंह ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, और आज तक पता नहीं किसको पाकिस्तान भेजे हो, तो आप बताइएगा। और फिर से एक बार और एक विवादित बयान दे दिए हैं कि पाकिस्तान में अजान होता है, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होता है। तो कहाँ, मतलब हिंदुस्तान में कोई रोकता है क्या हनुमान चालीसा करने के लिए? देखिए, पूरी दुनिया में उनके आइडियल जो हैं, उनके जो लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, वो जब बयान दे रहे थे, वो जब भाषण दे रहे थे, इसी बनारस की सरजमी पे जब वो भाषण दे रहे थे, तो ऐसे ही अजान आई, अजान की आवाज़ उनके कान में टकराई, तो माननीय मोदी जी ने अपनी भाषण को बंद कर दिया था और अजान की आवाज़ को इस्तकबाल किया था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको कम से कम अपने आइडियल की तरफ जो है बैक होना चाहिए, मोदी जी के तरफ देखना चाहिए। और जिस राज में हम और वो हैं, कभी नहीं जो है नीतीश जी ने कहा, ऐसा बयान कभी उन्होंने दिया ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इस पर नोटिस नहीं लेने जा रहे हैं। जिनका जो काम है वो करते हैं, हम लोगों का जो काम है वो हम लोग करेंगे, और हम लोगों का यही काम है अमन और शांति को कायम करना, मोहब्बत को फैलाना और नफ़रत को ख़त्म करना। हिंदुस्तान को जलाने के लिए सिंगार की चिंगारी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को अगर जलाना है तो नफ़रत की वाणी काफ़ी है, माचिस की तिल्ली की ज़रूरत क्या है, नफ़रत की वाणी काफ़ी है हिंदुस्तान को जलाने के लिए। फैसला हमें और आपको करना है कि हम अपने मुल्क को जलाना चाहते हैं या हम अपने मुल्क और समाज को बचाना चाहते हैं। अगर हम अपने मुल्क और समाज को बचाना चाहते हैं तो हमको मोहब्बत फैलाना चाहिए, और अगर हम अपने मुल्क और समाज को बर्बाद करना चाहते हैं तो हमको हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं अजय सिंह? जो भी हो, ये उनका इलेक्शन इशू है, ये उनका इलेक्शन मुद्दा है, इस पर कोई नोटिस नहीं लोग लेने जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, और आप हम लोगों से बेहतर आप मीडिया वाले समझ रहे हैं। आप लोग तो उससे ज़्यादा समझ रहे हैं, इसलिए कि आप लोग 99 लोगों का बयान ले करके और एक जो है रोशनी निकालते हैं, एक प्रकाश निकालते हैं जो सच्चाई का होता है, इंसाफ का होता है, अमन का होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई बयान अगर नफरत का दे रहे हैं तो उन्हें जो है कम से कम इस बात को पुनः सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम आज हमारे समाज में हैं, काश अगर उनको गले लगाने का काम करेंगे तो यह नफरत की वाणी उनके ज़बान से सुनाई नहीं देगी। मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरजमी के जो है सीएम महोदय ने कहा था कि रमज़ान में मुसलमानों को कोई अगर डिस्टर्ब किया तो उसकी खैर नहीं होगी। मोदी जी का बयान आपको मैं बताया, योगी जी का बयान हमने आपको बताया। अब इसके बीच में अगर कोई कुछ कह रहे हैं जिसको नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने समाज में अमन और शांति कायम करने की ज़रूरत है, जिससे भाईचारगी कायम हो, इंसानियत कायम हो, मानवता कायम। आप लोगों ने शहाबुद्दीन का भी कार्यकाल देखा है, ओम प्रकाश यादव का भी कार्यकाल देखा है, अब कविता सिंह जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा विकास किसने किया है अभी तक? देखिए, विकास के नाम से एमपी का जो एक फंड हुआ करता था वो सीमित हुआ करता था। मैं बताना चाहूँगा, एमपी सांसद का जो फंड होता है वो सीमित होता है। माननीय शहाबुद्दीन साहब ने सिर्फ अपने ही फंड से सिवान का विकास नहीं कराए, बल्कि मंत्री लोगों से फंड ले करके उन्होंने विकास का काम किया। मेरे देखने में सिवान में एक ऐसा ओवर ब्रिज है, आप भी देख रहे हैं, एक राजधानी को छोड़ करके पूरे बिहार की बात मैं करना चाहता हूँ, पूरे बिहार की बात करना चाहता हूँ कि एक राजधानी को छोड़ करके अगर कहीं वो रोड है, पुल है, तो 4 समुदाय, 4 मुख्य रोड जिसको कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, 4 ओवर ब्रिज अगर देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ सीवान में जिला में देखने को मिलता है, और नहीं तो राजधानी में देखने को मिलता है। पूरे बिहार में सांसद हुआ करते हैं, लेकिन किसी सांसद ने ऐसा ओवर ब्रिज नहीं बनाए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम से जाना जाता हो, चारों तरफ से रास्ता है। बिल्कुल।
सिवान में जिस तरीके से अजय सिंह का बयान आने के बाद तरह तरह के लोग तरह तरह के अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, और आप अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि क्या किसी को इस बात को लेकर आपत्ति है कि आज़ान को लेकर या फिर हनुमान चालीसा को लेकर। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि सिवान में कभी हनुमान चालीसा को लेकर कभी कोई विवाद हुआ हो। शायद अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।